ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, फिर क्या रखा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाया करते हैं, बड़े बड़े तूफान रुक जाया करते हैं, जब आग लगी हो सीने में। आजादी को जीने वालों, हमें नहीं पता कब दिन ढलता है कब दिन चढ़ता है। हर पन्ने पलटकर देखना, हर पन्ने पलटकर देखना अतीत के, आजादी से पहले मिटना पड़ता है। अभी पूरे देश भर में गणतंत्र दिवस की पूरे जोर शोर से तैयारी चल रही है और गणतंत्र दिवस पर इतना जोश उत्साह रहता है कि सभी छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक खुशी का माहौल रहता है, बहुत उत्साह रहता है। तो बस एक ही दिन क्यों, हम सभी यह संकल्प लें कि हम एक ही दिन ऐसा क्यों, बिल्कुल हम इतने देशभक्त हैं। यह पर्व भारत की युवा शक्ति का पर्व है, स्वयं के प्रति संकल्प का पर्व है। सभी विद्यार्थी गणों से, सभी युवा पीढ़ी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम राष्ट्र के निर्माण में क्या योगदान दे सकते हैं, इस बारे में हम चिंतन करें, मनन करें कि हम आखिर राष्ट्र के विकास में क्या योगदान दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी बस छोटी सोच, छोटे संकल्प, छोटे से छोटे एकदम सारा सीधा चाहती है कि बैट उठाया और सीधे क्रिकेटर बन गए। ऐसे सपने हैं बच्चों के कि मतलब हर कुछ इतना कम से कम, इतने सारे विकल्प मिल जाते हैं पढ़ाई से लेकर हर कार्य में, लेकिन फिर भी मेहनत नहीं करना चाहते और सीधा चाहते हैं कि हम सीधे अपनी जो भी काम दिया गया है उसमें अपना 100% रिजल्ट पा लें। जैसे कि पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत कम पढ़ते हैं और उसमें ही अपना बेस्ट चाहते हैं और यदि नहीं मिला तो निराशा, तनाव, टेंशन, परेशान होने लगे और डिप्रेशन में चले गए, कहीं कहीं तो आत्महत्या तक हो जाती है। तो कितना गलत है। मतलब युवा पीढ़ी अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, चिंतन करें कि हमारा जो जीवन है वो कितना अनमोल है, कितना कीमती है और ऐसे ही थोड़ी ना मिला है। ऊपर वाले ने कोई भी चीज फालतू में नहीं बनाया है। यानी हमें अपने आप को जानना है, पहचानना है, अपनी जो शक्तियां हैं उन्हें निखारना है। यानी हमें अपनी शक्तियों को पहचान कर अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमता को निखारना है, बेहतर बनाना है और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करना है। ऐसे हमारे संकल्प हो, ऐसे हमारे इरादे हो, ऐसा हमारा हौसला हो और ऐसा जब हम सोचते हैं तो निश्चित ही कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। विजय का सूत्र पलायन नहीं, भागना नहीं, परिवर्तन है प्यारे बच्चों। स्वयं से भागो नहीं, स्वयं को बदलो, स्वयं को निखारो, स्वयं को बेहतर बनाओ। बदलाव लाने के लिए साहस करो, संकल्प करो, दृढ़ निश्चय करो और अपनी शक्ति को निर्मित करो। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, अपने जीवन को बनाने वाले हैं। आप जो कार्य आज कर रहे हैं उसी से आपका कल तय होता है, कल बनता है। इसलिए आज श्रेष्ठ चीजों से जुड़े, श्रेष्ठ कार्यों को करें जो आपके जीवन में चमक लाते हैं, ना कि हम ऐसा करें कि जिससे हमारा जीवन मतलब नीचे की ओर जा रहा है। हमें ऊपर की ओर उठाना है, ऊपर की ओर बढ़ाना है। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जो आज तक हमने नहीं किया है और यदि आप वही करते आ रहे हैं तो आपको नया कुछ नहीं मिलने वाला। आप जो कल कर रहे थे वही आज कर रहे हैं तो उसमें नया क्या मिलेगा। हमें आज कुछ नया करना है तो कल हमें बेहतर प्राप्त होगा, कुछ नया प्राप्त होगा। ऐसे हम सोच रखें, ऐसे हम इरादे रखें और अपने हौसलों को बुलंद रखते हुए पूरी ताकत लगा दें अपने जीवन को बनाने में, अपने जीवन को निखारने में। तभी तो खुद का तो कल्याण होना ही है, फिर समाज, देश और परिवार का भी कल्याण होगा। बेशक हम गरीब हों, वंचित हों, तिरस्कृत हों, चाहे जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, लेकिन हमें अगर जीवन में कुछ करने की ज्वलंत इच्छा है, तीव्र इच्छा है, तो आपको इस दुनिया में हर चीज प्राप्त हो सकती है यदि आपके अंदर ज्वलंत तीव्र इच्छा शक्ति है। महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी के कथन में कि सफलता दूर हो सकती है
लेकिन मिलती जरूर है। तो ऐसा हम पूरा जी जान से प्रयास करें, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी एकाग्रता के साथ, समर्पण भाव के साथ, मन लगाकर, मतलब बहुत सारा समय दें। प्यारे बच्चों, सफलता इतनी आसान होती तो हर व्यक्ति अनूठा होता। साधारण लोगों की जीवनियां पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ही लोगों ने अपनी जो भी कमजोरियां थी उन्हें दूर करके सफलता हासिल की है। फैसला हमारे हाथ में है कि हम बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या फिर ऐसे ही साधारण जीवन जीना चाहते हैं, समय काटना चाहते हैं। बस इसके लिए एक संकल्प लेना होगा, एक दृढ़ निश्चय करना होगा और उस पर अनवरत मेहनत करते हुए ईमानदारी से जुटे रहना होगा। फिर देखिए सफलता आपके कदमों को चूमेगी। जो व्यक्ति जिस कार्य में लगा हुआ है, विद्यार्थी अभी पढ़ाई में लगे हुए हैं, परीक्षा होने वाली है, तो उसमें नयापन लाकर, नया उत्साह लाकर, मेहनत से, ईमानदारी से अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहें। कर्मों का तूफान पैदा किए बिना सच्ची शाबाशी नहीं मिलती। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से कभी आजादी नहीं मिलती। हमें आजादी मिली है तो हम इस आजादी का गलत प्रयोग ना करें। हम स्वतंत्र हैं तो हम अच्छे कार्यों के लिए, मतलब अनुशासन में रहकर और नियम से सही चीजों में, सही कार्यों में मन लगाएं, सही कर्म करें ताकि हमारा जीवन सफल बने। आजादी का मतलब यह नहीं कि हम दूसरों को चोट पहुंचा रहे हैं, दूसरों को हम हानि पहुंचा रहे हैं, कि कुछ भी कर रहे हैं। आजकल देखा गया है कि इतनी स्पीड से गाड़ियां चलती हैं कि 1 मिनट का भी सब्र नहीं रहता, इंतजार नहीं कर सकते, बिल्कुल होड़ सी लगी हुई है, जीवन को दांव पर लगा दिए हैं, 1 सेकंड में घटनाएं हो जाती हैं। तो थोड़ा अपने बारे में, हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम जो चाहें अपनी मर्जी से कर सकते हैं। कुछ नियम है, कुछ अनुशासन है, कुछ प्रकृति के नियमों का हम पालन करते हुए अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। इसका हम विशेष ध्यान रखें। यदि हम नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को ही खतरे में डालते हैं। इसलिए थोड़ा सा हम इस बारे में जरूर चिंतन करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें। यही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ आजादी है, स्वतंत्रता है। और जब हमारा जीवन अच्छा बनता है तो हमारे आसपास का वातावरण, हमारे परिवार वाले, हमारे दोस्त, हमारे परिवार, समाज, देश, सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अपने प्रति पूर्ण ईमानदार रहना है, खुद को धोखे में बिल्कुल नहीं रखना है। जब तक हम खुद के लिए मेहनत नहीं करेंगे, खुद के लिए काम नहीं करेंगे, खुद के कर्तव्यों को नहीं जानेंगे, खुद के काम के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो हम छोटी छोटी बातें ही जीवन को श्रेष्ठ बनाती हैं और इन्हें हमें हमेशा अमल में लाना है। हम स्वयं अपने जीवन के निर्माता हैं, अपने भाग्य के निर्माता हैं। हमें खुद ही ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय।